अब हम लोग जानेंगे साइन थीटा के बारे में कि साइन थीटा कहते हैं किसे है। किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाता है। यह मेरा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण सी जो है यह मेरा हो गया यहाँ पर थीटा। तो इस कोण के लिए AB जो होगा यह लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोण B जो है वह 90 डिग्री है। तो इस कोण के लिए AC जो हो जाएगा यह मेरा कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये हो जाएगा जो बच गया ये आधार हो जाएगा, ये हो गया बेस। तो परिभाषा क्या लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण थीटा के लिए कोण जो है वह फिक्स हो जाना चाहिए। लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा कहलाता है। इसका मतलब हो गया मेरे पास अब साइन थीटा। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया लंब बच्चा में हो गया यहाँ पे कर्ण। लंब को L से इंडिकेट कर देते हैं और कर्ण को K से। उसके बाद दूसरा है मेरा यहाँ पर cos थीटा। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण थीटा के लिए आधार और कर्ण का अनुपात cos थीटा कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा मेरा cos थीटा कहलाता है। तो cos थीटा जो हो गया ये हो जाएगा मेरा आधार और बट्टा में आ जाएगा कर्ण। आधार को A से और कर्ण को K से इंडिकेट कर देंगे। अब tan थीटा, तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण थीटा के लिए लंब और आधार का अनुपात जो होगा यही मेरा कहलाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे जो हो गया मेरा tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा लंब और आधार का अनुपात जो होगा यही tan थीटा कहलाएगा। उसके बाद हो गया मेरा cot थीटा। तो cot थीटा किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण थीटा के लिए आधार और लंब का अनुपात जो है यह कहलाएगा मेरा cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार और बट्टा में अब हो जाएगा आधार और बट्टा में आ जाएगा लंब। आधार को A से और लंब को L से इंडिकेट करेंगे। पंचमा हो जाएगा मेरा sec थीटा। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण थीटा के लिए कर्ण और आधार का अनुपात sec थीटा कहलाता है। तो sec थीटा हो जाएगा यहाँ पर sec थीटा हो जाएगा मेरा आधार और बट्टा में हो जाएगा कर्ण। और उसके बाद छठा हो जाएगा मेरा cosec थीटा। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण थीटा के लिए कर्ण और लंब का अनुपात जो होगा यही हो जाएगा मेरा cosec थीटा कहलाता है। तो cosec थीटा जो होगा वह हो जाएगा मेरा लंब और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। तो लंब को L से और कर्ण को K से इंडिकेट हम लोग करते हैं। अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है तो हम लोग ध्यान रखेंगे, लाल बट्टा कक्का। इसको याद रखने का सबसे सही फॉर्मूला LAL KKA। ये हो गया मेरा साइन थीटा, यह हो गया cos थीटा, यह हो गया tan थीटा, यह हो गया cot थीटा, ये हो गया sec थीटा और ये हो गया cosec थीटा। साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा ऊपर से नीचे की ओर बोलना है। तो यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर L से लंब। यहाँ ध्यान रखना है L इंडिकेट करेगा लंब को, A इंडिकेट करेगा आधार को और K इंडिकेट करेगा कर्ण को। तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण हो गया। उसके बाद आ गया cos थीटा आधार बट्टा कर्ण हो गया। tan थीटा लंब बट्टा आधार हो गया। उसके बाद cot थीटा, तो cot थीटा नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, cot थीटा आधार बट्टा लंब हो जाएगा। उसके बाद sec थीटा है, तो sec थीटा जो होगा वो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। और उसके बाद cosec थीटा, तो cosec थीटा जो होगा ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। अब हम सिंपल से इसको लाल बट्टा कक्का के माध्यम से याद रखेंगे ये कौन क्या चीज होता है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे साइन थीटा और cosec थीटा, इन दोनों का जो गुणनफल होता है ये एक होता है
cos थीटा और sec थीटा इन दोनों का गुणनफल जो होता है एक होता है, और sec थीटा और cot थीटा इन दोनों का गुणनफल जो होता है वह एक होता है। कैसे, सो हम देखेंगे। तो पहला हो गया मेरे पास यहाँ पे sin थीटा इंटू सबसे लास्ट में है कोसेक, तो ये हो गया मेरा कोसेक थीटा, इसका गुणनफल एक होता है। LHS है मेरा sin थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो sin थीटा है लंब बटा कर्ण, L से लंब, K से कर्ण गुना, कोसेक थीटा है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, इससे ये कट गया, इसलिए हो गया sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो गया 1। अब इससे मेरा दो फार्मूला आ जाएगा, sin थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा 1, ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो नीचे हो जाएगा 1, ये फार्मूला आ गया। दूसरा हो गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1, और ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो नीचे चले जाएगा। फिर हम cos और नीचे है sec, cos और sec को गुना करेंगे तो 1 आएगा। देख लेते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। LHS है मेरा cos थीटा इंटू sec थीटा। तो cos थीटा a से आधार और k से कर्ण हो गया, मतलब कि आधार बटा कर्ण गुना sec थीटा कर्ण बटा आधार, उल्टा कर्ण बटा आधार, ऐसे एक कट गया, कैसे आ गया 1, इसलिए हो गया cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, ये गुना में है, उधर जाएगा तो बच्चा में, तो 1 बच्चा sec थीटा, और ये sec थीटा है तो sec थीटा इज इक्वल टू 1, और ये गुना में है, उधर जाएगा तो बच्चा में, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा cos थीटा। इसके आगे हम लोग जानेंगे अब tan थीटा और cot थीटा, इसका गुणनफल 1 होता है। देख लेते हैं तीसरा मेरा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो गया मेरा LHS tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा L से लंब, A से आधार, tan थीटा हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और cot थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इससे ये कट गया, आ गया 1, इसलिए हो गया यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, अब हम यहाँ से मेन फॉर्मूला से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो बच्चा में, तो tan थीटा बराबर हो गया 1 बटा cot थीटा। अब cot थीटा यहाँ से निकल जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा मेरा 1, और tan गुना में है, उस साइड जाएगा तो बच्चा में, तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 बटा tan थीटा। इतना हमें याद रखना है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है मेरा, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। देख लेते हैं हम लोग, RHS है मेरा sin थीटा, बच्चा में है cos थीटा, तो sin थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये मेन बच्चा है, और cos थीटा आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण से कर्ण समाप्त हो गया, आ गया लंब बच्चा में आधार। तो देख रहे हैं लंब बच्चा में आधार, ये किसकी वैल्यू है, tan का, बराबर हो गया मेरा tan थीटा, तो इसलिए हो गया यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बच्चा में cos थीटा। ये भी मेरा एक फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा जो है ये cos थीटा बच्चा sin थीटा के बराबर होता है, तो इसे आप लोग स्वयं कीजिएगा। अब इतना जानने के बाद हम लोगों का पहला एक्सरसाइज जो है वह आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज 8.1 में अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेमी है। ABC एक मेरा त्रिभुज है जिसमें AB जो है ये 24 सेमी है, BC जो है वह 7 सेमी है,
और इसमें कोण बी जो है ये 90 डिग्री है। कहता है निम्नलिखित का मान याद करें। एक में हमें बोल दिया है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, दो में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो मान निकालने से पहले हम हाइपोटेनस कर्व निकाल लेते हैं। यह क्या होगा? तो अब हम जानते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में अब यह मेरा कोण बी जो है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण हो गया मेरा AC, तो AC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब AB का मान है 24 का स्क्वायर और BC है 7 का स्क्वायर। अब बाहर लिख लेते हैं सेमी स्क्वायर 576 49 सेमी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 625 सेमी स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया, तो AC हो जाएगा मेरा √625 सेमी। तो आ गया ये मेरा कितना 25 सेमी। AC जो होगा ये हो गया 25 सेमी। अब हमें करना है साइन ए, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, लाल बटा कक्का L A L K K A। यह जो होता है मेरा साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, यह टैन थीटा होता है, ये कॉट थीटा होता है, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे साइन ए करना है। तो साइन ए फार्मूला है यहाँ पे साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब हो जाएगा, कर्ण तो ये फिक्स्ड हो जाता है। तो ए के लिए लंब ये है और ये बच गया तो ये हो गया आधार, ठीक है, और ये कर्ण हो गया के। तो ए के लिए हो गया मेरा लंब बटा कर्ण, तो कोण ए थीटा है यहाँ पे, इसके लिए लंब हो गया मेरा BC और कर्ण तो होता है मेरा AC। BC का मान जो है ये हो गया 7 सेमी और AC का जो मान है 25 सेमी। सेमी से सेमी कट गया 7/25। अब निकालना है cos A की वैल्यू। cos A क्या होगा? तो आधार बचा कर्ण। तो अब A के लिए मेरा आधार जो होगा वो AB हो जाएगा, AB कर्ण इसमें फिक्स्ड हो जाता है, कर्ण हो गया AC। तो इसकी वैल्यू जो है AB की 24 सेमी बच्चा में 25 सेमी, मतलब 24 बच्चा में आ गया 25। अब जो है मेरा साइन सी और कॉस सी, अब एंगल जो है वो चेंज हो गया है। तो अब सी जो है वह थीटा हो गया है, तो यह थीटा है, तो इसके सामने का भुजा AB जो होगा लंब होगा और BC जो होगा ये आधार हो जाएगा। तो साइन सी का निकालना है, निकालने के लिए यहाँ 2 नंबर में साइन सी, ठीक है। तो इसके लिए मेरा हो गया लंब बटा कर्ण, इसी के लिए लंब जो होगा वह हो गया AB और उसके बाद कर्ण, तो कर्ण जो हो गया ये हो गया AC। तो AB की वैल्यू जो हो गया ये हो गया 24 सेमी और AC की जो वैल्यू हो गया 25 सेमी, आ गया 24 बच्चा में 25। अब cos थीटा आधार बचा कर्ण है, तो आधार यहाँ पे आधार हो गया BC और कर्ण तो फिक्स्ड है AC। तो BC की वैल्यू 7 सेमी है और AC की जो वैल्यू है वो 25 सेमी है। सेमी से सेमी हट गया, आ गया 7/25 हो गया आंसर। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन है आकृति 8.13 में। अब हमें एक फिगर दिया हुआ है, कहता है tan p माइनस cot r का मान याद करना है। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है,
ये इसका फिगर है, यह त्रिभुज P है, Q है और यह R है। यह 13 सेमी है और ये 12 सेमी है। हमको कहता है यहाँ पे tan P माइनस cot R का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यह हम QR निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें दिया हुआ नहीं है। तो आते हैं हम समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ 90 हो गया, चूंकि कोण Q इज इक्वल टू हो गया 90, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम b बराबर 90, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखे थे। कोई जरूरी नहीं है, Q 90 है तो PR स्क्वायर, PR कर्ण हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर हो गया PQ स्क्वायर प्लस हो जाएगा QR स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ PR की वैल्यू जो है ये हो गया 13 सेमी का स्क्वायर। उसके बाद PQ, तो PQ जो है ये 12 सेमी का स्क्वायर प्लस हो गया QR स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ 169 सेमी स्क्वायर, दो बार गुना करेंगे 144 प्लस QR स्क्वायर, इस साइड आएगा 169 माइनस 144 QR स्क्वायर बराबर, तो 169 में से 144 हटाएंगे, आ गया 25 सेमी स्क्वायर QR स्क्वायर बराबर। तो QR बराबर हो गया √125 सेमी, तो QR इज इक्वल टू हो गया 5 सेमी। तो ये जो हो गया ये निकल के आ गया मेरा 5 सेमी, ठीक है। तो हमसे पूछता है tan P माइनस cot R का मान निकालने के लिए, tan P माइनस cot R इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब ये तुरंत देखे हैं लाल बच्चा कक्का, LA ये हो गया sin थीटा, ये cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और ये हो गया cosec थीटा। तो tan P के लिए मेरा लंब जो है यह लंब हो गया, ये तो कर्ण हमेशा फिक्स्ड हो जाएगा और ये हो गया आधार। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया यहाँ QR और उसके बाद आधार, तो आधार हो गया PQ माइनस cot R। तो इसके लिए, ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग लंब और आधार निकाल लेते हैं R के लिए। तो cot थीटा है मेरा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो पहले तो ये R के लिए यह मेरा अब लंब हो जाएगा और ये बच गया तो ये हो जाएगा आधार। तो cot R जो है ये कहता है मेरा आधार बटा लंब लिखने के लिए, तो आधार जो हो गया ये हो गया QR और बच्चा में हो गया यहाँ पे लंब, तो लंब हो गया PQ। अब यहाँ QR की जो वैल्यू है, QR है 5 सेमी और PQ जो है वो 12 सेमी, यहाँ भी 5 सेमी अपॉन 12 सेमी, घट गया तो आ गया 0 हो गया मेरा आंसर, वैल्यू निकालना था। अब तीसरा क्वेश्चन जो है मेरा, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, कहता है sin A 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें sin A एंगल थीटा के जगह A दे दिया है, तो हमको कहता है cos A और tan A का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। हमें ध्यान रखना है कभी भी A को हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि A जो होगा वह न्यून कोण होगा, 90 से छोटा होगा। तो A है तो A यहाँ नहीं तो यहाँ लिखेंगे, 90 के पोजीशन पे नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे sin A होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो चूंकि sin A इतना दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, माना, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं sin A
बराबर 3/4 बराबर के। ठीक है, ऐसे। तो साइन ए के लिए मेरा यह लंब हो जाएगा, और उसके बाद ये लंब हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हो गया यह 90 है तो कर्ण, और ये बच गया तो ये हो जाएगा आधार। तो साइन ए होता है लंब बच्चा में कर्ण, तो लंब हो गया यहाँ BC और कर्ण हो गया मेरा AC, बराबर हो गया 3/4 बराबर हम माने हैं क्या चीज के, क्योंकि यह अनुपात है। तो अनुपात जो है कभी भी भुजा का मान नहीं देता है, तो इसलिए हम यहाँ पे BC को 3 को के से गुना करके लिखेंगे, तो BC का मान 3 के हो गया, और AC यह जो नीचे AC है तो नीचे 4 है, तो 4 को फिर के से गुना करके लिखेंगे तो 4 के। यह अनुपात में है इसलिए हम के मान के बनाएंगे। बहुत शिक्षक डायरेक्ट बना देते हैं, 3 को लंब और 4 को कर्ण मान के बना लेते हैं, लेकिन वैसे हम लोगों को बनाना नहीं है। तो यह BC हो गया 3 के, अब BC जो हो गया यह 3 के हो गया, और AC जो हो गया यह मेरा हो गया 4 के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले AB क्या होगा, तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण हो गया AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर, प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। तो AC का मान है 4K, तो 4K का स्क्वायर। AB का मान हमें नहीं पता है, और BC का मान है 3K, तो 3K का स्क्वायर, 4 चौका 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर, और 3 तिहाई 9K स्क्वायर। ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7K स्क्वायर, तो AB बराबर हो जाएगा √7K। ठीक है, तो AB का जो मान हो गया यह हो गया √7K हो गया। तो हमसे पूछता है इस क्वेश्चन में कॉस और tan का मान, तो यहाँ पे चूंकि कॉस A क्या होगा, तो कॉस के लिए हम लिखे आधार बटा कर्ण, तो आधार जो है वह AB है, और कर्ण जो है यहाँ पे AC है। तो AB का मान आ गया √7K, और AC का मान है 4K, कैसे के समाप्त हो गया, √7 बटा में आ गया 4। उसके बाद अब अगला हमें यहाँ पे निकालना है tan A का मान, तो tan A जो है tan लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ लंब जो हो गया वो BC हो गया, और आधार जो हो गया AB हो गया। BC 3K है, और ये √7K, कैसे के समाप्त, तो 3 अब बच्चा में आ गया √7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 हमें कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 15 cot A बराबर 8 हो, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बच्चा में 15। ठीक है, तो हमें साइन और सेक का मान निकालने के लिए निकालना है, हमें निकालना है साइन और सेक ए का मान निकालना है। तो cot थीटा है मेरा यहाँ पे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। एक हम समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे, यह हो गया A, यह B और ये C। इस A के लिए ये लंब हो जाएगा, यहाँ 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये बच गया तो ये हो जाएगा आधार। तो cot थीटा फॉर्मूला है आधार बटा लंब। तो इसमें आधार जो हो गया, आधार हो गया AB, और बट्टा में उसके बाद यहाँ देना है लंब, लंब हो गया BC बराबर हो गया 8/15 बराबर K, इसको हम मान लिए। ठीक है, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 को कैसे गुना करेंगे, 8 के, तथा BC है, BC 15 को कैसे गुना करेंगे तो 15 के। तो यह AB जो हो गया ये हो गया 8 के, और ये BC जो हो गया ये 15 के। तो निकालना होगा हमें AC का मान। तो आते हैं समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। तो AB का मान है 8K का स्क्वायर और BC जो है ये 15K है, तो 15K का स्क्वायर अच्छी 64 और ये हो गया 225, जोड़ेंगे तो 289 के स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर 289 के स्क्वायर, मतलब आ गया 17K। ये हो गया मेरा 17K, यह हो गया AC का मान। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे साइन और सेक का हल निकालना है। साइन और सेक के हल यहीं से देख लेते हैं इधर। साइन ए है यहाँ पे लंब बच्चा में कर्ण, साइन थीटा लंब बच्चा कर्ण, तो यहाँ पे साइन ए हो गया लंब, तो लंब हो गया यहाँ BC और कर्ण जो हो गया ये हो गया AC। BC का मान हो गया 15K और ये हो गया 17K, के से के समाप्त 15/17, ठीक है। उसके बाद हमें सेक ए निकालने के लिए कहता है, तो सेक थीटा जो है ये कर्ण बटा आधार होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक ए कर्ण हो गया AC और आधार हो गया यहाँ AB। तो AC का जो मान है ये हो गया 17K और AB का मान जो है ये 8K, तो आ गया 17/8, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 जो है इसी प्रकार है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है हमें यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ सेक थीटा एरिया 13/12, तो यह एक त्रिभुज बना लेना है ABC और अब यहाँ मान लेते हैं C जो है वह मेरा थीटा हो गया, तो इसके लिए यह मेरा लंब हो गया, यहाँ 90 है तो ये कर्ण हो गया और ये बच गया तो ये हो गया मेरा आधार। तो सेक थीटा फॉर्मूला होता है मेरा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया यहाँ AC और आधार हो गया BC बराबर 13/12 बराबर मान लेना है हमें K, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा मेरा AC, ऊपर 13 है, 13 को K से गुना करेंगे 13 के, तथा ये BC है, BC नीचे 12 है, 12 को K से गुना करेंगे 12K आ गया। तो यहाँ पे AC जो हो गया ये हो गया 13K और उसके बाद BC जो हो गया ये हो गया 12K। आते हैं हम इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हम जानते हैं AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर जो होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC की जो वैल्यू है वो 13K है, AB हमें पता नहीं है और BC जो है वो 12K है। तो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर और ये 144 उधर जाएगा तो माइनस में आ गया ये 25K स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25K स्क्वायर, आ गया ये 5K AB की वैल्यू। तो ये हो गया मेरा AB, ये हो गया मेरा 5K हो गया। अब हमें अन्य सभी मतलब कि साइन से को छोड़ के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है जो कि 5 है, पांचों की वैल्यू निकालना है। तो पहला हो गया मेरा साइन ए, साइन कहता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लंब जो है AB हो गया,
और कर्ण, कर्ण जो हो गया AC हो गया। तो AB की वैल्यू 5K है और AC की वैल्यू 13K है, तो आ गया 5/13। दूसरा हो गया मेरा cos थीटा, हम निकालना है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया, sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा इसके लिए हो गया मेरा लंब हो जाएगा AB, और उसके बाद कर्ण जो होगा कर्ण हो गया AC। तो AB की वैल्यू 5K है और कर्ण जो है वो 13K है, तो 5/13 हो गया। अब है हमें cos निकालना है, cos की वैल्यू। तो cos थीटा जो है, cos थीटा होता है मेरा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार जो है पहले ही हम लिख दिए हैं BC और कर्ण जो है वो AC। तो BC की वैल्यू जो है वो 12K है और AC की वैल्यू जो है वो 13K, तो 12/13 आ गया। तीसरा जो है वो हो गया मेरा tan थीटा। तो tan थीटा जो होता है ये हो गया लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब जो हो गया AB और उसके बाद आधार जो हो गया वो BC। तो AB की वैल्यू 5K है और BC की वैल्यू जो है वो 12K है, तो आ गया 5/12। उसके बाद cot थीटा, तो cot थीटा नीचे से ऊपर की ओर, मतलब आधार बटा लंब। तो यहाँ पे आधार जो हो गया BC हो गया और लंब जो हो गया AB हो गया। तो BC की वैल्यू जो हो गया 12K हो गया और AB की वैल्यू जो हो गया 5K हो गया, 12/5 हो गया। उसके बाद पंचमा जो हो गया सेक, तो दिया हुआ है तो कोसेक। तो कोसेक थीटा होता है मेरा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ कर्ण जो हो गया ये हो गया मेरा AC और उसके बाद हमें देना है लंब जो हो गया AB। तो ये हो गया 13K और बच्चा में 5K, तो आ गया 13/5 हो गया 5। और ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ था और उसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा क्वेश्चन कहता है यदि A और B न्यूनकोण हो और cos A जो है वह cos B के बराबर हो, तो दिखाना है कोण A जो है वह कोण B के बराबर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए, यह A है, B है और ये C है। A और B न्यूनकोण है, तो न्यूनकोण 90 से छोटा होता है, तो हम लिख दिए। और यहाँ पे cos A cos B के बराबर है, तो यहाँ चूंकि cos A जो है वो cos B के बराबर है, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ A के लिए यह लंब है और ये हो जाए, ये तो कर्ण फिक्स्ड हो गया A के लिए, तो A के सामने का भुजा लंब है तो AC हो गया यहाँ कर्ण आधार और कर्ण हो गया AB। cos B, तो यहाँ cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया मेरा आधार बचा हो गया कर्ण। तो आधार बचा कर्ण B के लिए आधार कौन होगा, तो B के लिए लंब सामने का भुजा AC हो गया, तो बच गया BC। तो ये हो गया BC, अब बच्चा में आ गया कर्ण AB, नीचे से नीचे कट गया, तो AC बराबर हो गया BC। AC भुजा जो है BC के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण भी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और जैसे ही ये है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण A जो है वह कोण B के क्या हो जाएगा, इसलिए कोण A = कोण B, यही हमें साबित करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है cot थीटा जो है इसी प्रकार बनेगा, cot थीटा जो है 7/8 दे दिया है,
तो हमें मान निकालने के लिए निकलता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बच्चा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक में वैल्यू निकालना है और दो में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यह हो गया ए, ये बी और यह सी हो गया। यहाँ पे इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसके लिए यह ए बी लंब होगा, बी 90 है तो ये कर्ण होगा, और ये बीसी जो होगा ये आधार होगा। तो कॉट थीटा है आधार बटा लंब, तो यहाँ आधार जो हो गया बीसी हो गया और लंब जो हो गया ए बी हो गया। तो 7/8 बराबर के, ये हम मान लिए हैं, लेट मतलब मान लिया यहाँ पे। तो इसलिए बीसी 7 को कैसे गुना करेंगे, 7 के आता था। ए बी, तो ए बी जो है 8 है, 8 को कैसे गुना करेंगे तो 8 के, मतलब कि ये हो गया 8 के, और बीसी ये हो गया 7 के। ठीक है, तो आते हैं अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कर्ण जो हो गया AC हो गया, तो AC कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर प्लस हो गया BC स्क्वायर। तो यहाँ AC निकालना है AB का जो मान है 8 के है, और BC का जो मान है 7 के है। 8 64 और 7 7 49, तो हो गया 13, 10 और 1 11। ठीक है, तो AC बराबर हो गया √113 के, यह जो हो गया √113 के, इसका मान निकल गया। तो सबसे पहले ये वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चूंकि साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ यह थीटा है तो लंब हो गया मेरा AB और कर्ण जो है वो हो गया AC। AB का मान 8 के है, और उसके बाद AC का मान है √113 के। कैसे के कट गया, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया 8 बटा √113। उसके बाद यहाँ cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। cos थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें हो गया BC और कर्ण जो हो गया वो हो गया AC। तो BC की वैल्यू जो है वो 7 के हो गया, और AC की वैल्यू जो है √113 के हो गया। कैसे के समान 7 बटा √113। अब हम लिखते हैं जो वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू हमें इसका निकालना है। एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो गया 1 माइनस साइन थीटा, अब बच्चा में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटा √113 आ गया, तो 8 बटा √113। फिर हो गया यहाँ 1 माइनस 8 बटा √113, मेन बटा डाल दिए हम। cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 7 बटा √113, 7 बटा √113, 1 माइनस 7 बटा √113। अब हम एक फॉर्मूला डालते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ भी देखते हैं 1 प्लस 8 बटा √113, 1 माइनस 8 अपॉन √113। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो एक a स्क्वायर माइनस 8 बटा √113 का स्क्वायर। फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 8 बटा 113 में बटा 1 माइनस 8 64 हो जाएगा,
इस 749 ये रूट से बाहर निकल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, अब बच्चा में आ जाएगा फिर 113 माइनस 49, इससे ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 113 में से 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 और ये 4 49, और 113 में से हम 49 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 64 हो गया, ये मेरा आंसर। उसके बाद इसके 2 नंबर में हमको कहता है यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो cot थीटा का हमें वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे दिया था 7/8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 7/8 गुना 7/8, 7 7 49, 8 64 हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।